अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और इसको मौजूदा हफ्ता 7 ता 13 अगस्त 2017 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। और इस हफ्ते की सबसे जो अहम इवेंट है वो है चांद ग्रहण, जो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक पीर वाले दिन रात में यानी 7 तारीख को ही रात में तकरीबन 8:50 पे शुरू होगा, रात 1:51 पे ख़त्म होगा और ये पाकिस्तान में भी जुज़वी तौर पर नज़र आएगा। इसके असरात के बारे में अपडेट कर दिया गया है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो बात करते हैं मौजूदा हफ्ते की, इसका आगाज़ करते हैं पहले हिस्से का बुर्ज हमल से। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आप कहा कि मित्र अमरीक तमाम के 5वें घर में रहती हो, आपको अपनी औलाद के रोज़ो शब पर निगाह रखने की ज़रूरत का एहसास दिलाने के अलावा आपके रुमानवी उमूर जो प्यार मोहब्बत के मामला है तो उनको भी खासा सेंसिटिव बना सकेगा। आपको भरपूर तवज्जो वहाँ रखना होगी। इसमें इस दौरान अगर कुछ लोग एरीज से ताल्लुक़ रखने वाले जो हैं इनामी स्कीमों वगैरह में अगर कुछ तवाज़माई करना चाहते हैं, अपनी किस्मत को आजमाना चाहते हैं तो उनको कोशिश करना चाहिए। ज़ाहिर कि छठे घर में अतारत की मौजूदगी जो है महीने के पहले हिस्से में तो आपकी सेहत में बेहतरी और मुलाजमत जिम्मेदारियाँ जो है उनमें भी मज़ीद बेहतरियाँ ला सकेगी, जबकि बाकी का जो आधा महीना है वो अतारत की रुजत की वजह से आपको खासा सेंसिटिव बनाएगा कि आपको अपने अल्फाज की अदायगी जो है वो खासा सोच समझ के करना होगी। कारोबारी और मुलाजमती अफराद जो हैं उनको लेन देन करते वक्त तहरीरी मुआहदात जो हैं यानी डॉक्यूमेंटेशन वो ज़रूर करना चाहिए। 7 अगस्त को ज़ाहिर है कि 11वें घर में जो चांद ग्रहण होने का मतलब है वो आपकी ख्वाहिशात की तकमील में ताख़ीर का सबब जो है वो बन सकता है, जबकि हल्का अहबाब से वाबस्ता आपकी तवक्कुआत भी पूरी नहीं हो सकेगी। इस दौरान आपको 2 नफल जो है वो नमाज खसूफ के पढ़ना यानी चांद ग्रहण के जो 2 नफल हैं वो पढ़िएगा। अल्लाह ताला से दुआ मांगिएगा ताकि इस चांद ग्रहण की जो बुराइयां हैं, जो नेगेटिविटी है वो आप पे असरअंदाज ना हो। इसके साथ अपना इसमें आज़म पढ़ते रहिएगा और उसके साथ साथ अगर आप कुछ सदक़ात देना चाहें इस ग्रहण के तो ज़रूर देना चाहिए। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 7 अगस्त को दूसरों के साथ आपको सियासी अमली जो इख्तियार करना होगी। 8 अगस्त को दोस्ती और रोमांस जो है उसमें तब्दीली आ सकती है या आपका जो दोस्ती है आपकी वो रोमांस में तब्दील हो सकती है। 9 अगस्त को घरेलू मामलात में तवज्जो देना आपके फ़ायदे में रहेगा। 10 अगस्त को काम की ज़्यादती आपको मसरूफ़ रखेगी, जबकि 11 अगस्त को शादी के जो गैर शादीशुदा अफराद हैं उनकी बात आगे बढ़ सकेगी। 12 अगस्त को गैर ज़रूरी बहस व मुबाहसत से गुरेज़ कीजिएगा, जबकि 13 अगस्त को जज्बाती उमूर में मुहतात रहिएगा। और इस दौरान चूँकि दूसरों से इख्तिलाफ़ राय का खदशा है इसलिए आपको ज़्यादा एहतियात करना होगा। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के 7 असरात के जो हामिल दिन वो 10, 11, 12 और 13 अगस्त, जबकि मुमकिन तौर पर मामूल से बढ़ के मनफी असरात का हामिल दिन कोई नहीं है। बुर्ज सौर टॉरस। मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा दौरा 1 तक 26 अगस्त ज़ाहिर के तीसरे घर में रहती हुए जीज़ो कारब बहन भाइयों और आपके दोस्त अहबाब के साथ जो आपके ताल्लुकात हैं उनको बेहतर बनाने के अलावा आपके अंदर जो है वो सैर व सियाहत का शौक भी पैदा कर सकेगा। जबकि 7 अगस्त को ज़ाहिर है कि 10वें घर में चांद ग्रहण होने की वजह से आपको अपने करियर और कारोबारी उमूर में खास एहतियात की ज़रूरत पेश आ सकेगी। इसके साथ साथ 10 और 11 अगस्त को ज़ोरा तारत तस्दीस की वजह से अहद व पैमान के फ़िज़ा कायम होने से हालात में बेहतरी आ सके। कुछ लोगों से वादे वईद होंगे, कुछ लोग वादे पूरे करेंगे, कुछ के साथ आप वादे करेंगे, कुछ प्यार मोहब्बत की बातें भी हो सकती हैं। ज़्यादातर ये लफ्ज़ अहद व पैमान जो है वो प्यार मोहब्बत में यूज़ कर, लेकिन ये बिजनेस जो है या आपके फाइनेंशियल एग्रीमेंट है उनमें भी ये यूज़ हो सकता है और ये सूरत हाल सामने आ सकती है। 12 और 13 अगस्त को ज़ोरा नेप्टून तस्लीस की वजह से आपकी इश्क व मोहब्बत के मामला जो है खासे सेंसिटिव हो सकते हैं, लेकिन हालात के मुताबिक और मुस्बत फैसले करने में आप कामयाब हो सकेंगे और यही आपकी कामयाबी होगी। मौजूदा हफ्ता का तफसीली जाएगा। 7 अगस्त को सेहत, मुलाजमत और सफ़र से रिलेटेड जो मामलात हैं वो तवज्जो तलब होंगे। 8 अगस्त को आपकी ख्वाहिशात की जो तकमील है उनके लिए आप कोशा रहेंगे, एक्टिव रहेंगे। 9 अगस्त को नए मुआहदे ज़ेर गौर आ सकेंगे। 10 अगस्त को खरीदारी के मौके मिल सकेंगे। 11 अगस्त को ज़रूरियात की चीज़ों की खरीदारी कर पाएंगे, जबकि 12 अगस्त को किसी अहम इजलास या मीटिंग में शिरकत कर सकेंगे। 13 अगस्त को कोई अहम टेलीफोन कॉल्स आपको मौसूल हो सकती हैं जो कि आपके लिए बेहतर साबित होंगी। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़कर जो 7 असरात के हामिल दिन 9 और 10 अगस्त, जबकि मुमकिन तौर पर मामूल से बढ़कर जो मनफी असरात के हामिल दिन या इख्तियार तलब दिन है वो 7 और 12 अगस्त के साबित हो सकते हैं।
बुर्ज जौजा जमना मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा तमाम अपने शर्फी घर में रहते हुए यकम 13 अगस्त आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी बेहतरियाँ जो है वो लाने के साथ साथ हर मामले का जो मुस्बत पहलू है उसको उजागर करने में भी आपका साथ दे सकेगा, जबकि आपके जहनी और तख्लीकी सलाहियतों को भी निखारने का बाइस बन सकेगा। इसके साथ साथ ज़मीन और जायदाद या जो खरीद फरोख्त है, अगर इससे रिलेटेड कोई आप करेंगे तो उसमें आपको माली तौर पर मुफादत मिल सकेंगे। 7 अगस्त को जायजे के 9वें घर में चांद ग्रहण होने की वजह से बैरून मुल्क सफ़र और आला तालीमी मकासद के हुसूल में ख्वाम की रुकावटें सामने आने का अंदेशा है, लिहाजा मुहतात रहिएगा। 10 और 11 अगस्त को अतारज और तस्दीस की वजह से हालात में बेहतरी आ सकेगी और बिगड़े हुए काम संभल सकेंगे, जबकि बाहमी गलत फहमियों का जो अजाला भी मुमकिन हो पाएगा। मौजूदा हफ्ता का तफसीली जायजा। 7 अगस्त को हम ख्याल अफराद से तबादला ख्याल करना मुफीद साबित होगा। 8 अगस्त को सरमायाकारी के मौके मुयसर आ सकेंगे। 9 को रोमानवी उमूर में इजहार ख्याल हो सकेगा, जबकि 10 अगस्त को ज़ेरे गौर मनसूबों पर अमल दरामद के लिए मुतल्लिका लोगों से तबादला ख्याल करके डिस्कशन करके आप प्रोग्राम को हतमी शक्ल दे पाएंगे। 11 अगस्त को कोई इजलास या मीटिंग नतीजा खेज साबित होगी। 12 अगस्त को मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात होने के इम्कान हैं, जबकि 13 अगस्त को मेहमानों की आमदरफ्त लगी रहेगी। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़कर साथ असरात का हामिल दिन तो कोई नहीं है, लेकिन मामूल से बढ़ के जो एहतियात तलब दिन या मनफी असरात के हामिल दिन में 9 और 12 अगस्त के साबित हो सकते हैं। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ता का पहला हिस्सा इख्तिताम